हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज की ये सेशन क्लास 10th के लिए होने वाली है। आज की ये सेशन क्लास 10th के लिए होने वाली है। क्लास 10th के हम पर्सनली देखेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। जो ये मैथमेटिक्स है कक्षा 10वीं के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्लास 10वीं में मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स ऐड होते हैं। तो पहले लिखा हुआ है कि ये नोट चेतन सर के द्वारा तैयार किया गया है। एक बार देख लिया जाए, लिखा हुआ है कि ये नोट चेतन सर के द्वारा तैयार किया गया है। यदि आप इस नोट को अच्छे से पढ़ याद कर लेते तो मुझे भरोसा है कि आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। आपका सर चेतन सर PhD स्कॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की सिलसिला आपके रूबरू कराएंगे आपको हम विषय सूची से। तो इसमें आप देख रहे हैं कि विषय सूची है। जितने भी चैप्टर्स होंगे इसमें कवर किए जाएंगे। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो इसको आप जूम आउट कर लेते हैं और इसको जूम आउट करने के बाद ताकि आपको ठीक से क्लियर पता चल सके। तो चलिए सबसे पहले पहला टॉपिक पे लेके चलते हैं। तो देखते हैं पहले टॉपिक के और इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बड़े इत्मीनान के साथ हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को। वास्तविक संख्या जो होता है इसमें परिमेय संख्या भी होता है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय दोनों संख्या होता है, याद रखिएगा। अपरिमेय दोनों संख्या होता है। कुल मिला के अगर कहें तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है ना वो वास्तविक संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों का क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए। दोनों का समूह होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा? आपके वास्तविक संख्या कहलाएगा, याद रखिएगा। परिमेय और अपरिमेय दोनों के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। अब बहुपद के बारे में अगर बात करें कि बहुपद किसे कहते हैं? एक ही चर के विभिन्न मानों को, जैसे एक ही चर के विभिन्न मानों को एक ही चर जैसे कि मान लीजिए x² है प्लस x है प्लस 13 है तो कुछ नहीं पावर 0 है। तो एक ही चर के विभिन्न मानों को जब प्लस से जोड़ सकते हैं या कभी घटा भी सकते हैं, जैसे 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो एक ही चर संख्या केवल x ही x है। तो एक ही चर के विभिन्न मानों को जब प्लस या माइनस से जोड़ते हैं तो उसको बहुपद कहा जाता है। और बहुपद का याद रखिएगा कि बहुपद का शून्यक होता है। बहुपद का क्या होता है? शून्यक होता है। याद रखिएगा कि जितना घात होता है, जितना घात बराबर शून्यक की संख्या होता है, घात बराबर शून्यक की संख्या होता है, शून्यक की संख्या होता है। जैसे ax प्लस b का अगर घात 1 है इसके 1 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 1 शून्यक होंगे, याद रखिएगा। अगर ax² प्लस bx प्लस c के कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके 2 शून्यक होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये नेक्स्ट चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है कि जहां जो होता है a और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब a का भी मान 0 नहीं होना चाहिए और b का भी मान 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके ये दो चर में होता है। जैसे x एक चर हो गया, y एक चर हो गया, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है। तो इसमें दो समीकरण को लेना पड़ता है। जैसे ये एक समीकरण है तो ठीक है, अगर इसके जो हल होते हैं ना, अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा कि अनेक हल होता है, इसका अनेक हल होता है। और ग्राफ जो होता है आपका, ग्राफ जो होता है इसका, ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा होता है, बिल्कुल याद रखिएगा कि ग्राफ इसका सरल रेखा होता है। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण। इसका जब आप लोग व्यापक रूप देखने का कोशिश करेंगे तो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ पे a का मान 0 नहीं होता है, जहाँ आपका a नॉट इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। द्विघात समीकरण, इसी द्विघात समीकरण में एक विवेचक भी निकलता है, इसी द्विघात समीकरण में एक विवेचक भी निकाला जाता है और विवेचक d बराबर होता है b² माइनस 4ac, उसको भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे के चैप्टरों को बड़ा गौर से देखते हैं। तो आगे के चैप्टर को देखेंगे। चलिए इन सारी चैप्टर्स को अभी क्लियर करेंगे हम लोग। तो आते हैं चैप्टरों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, इसको एपी भी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है a प्लस डी होता है, उसके बाद a प्लस 2d होता है, डॉट 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 लास्ट में होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये क्वेश्चन tn कहलाता है, ये इसको tn कहा जाता है। तो tn बराबर इसी में एक फार्मूला आ जाता है a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। फिर xn का भी एक फार्मूला आ जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। जब इसी फार्मूला को छोटा किया जाता है तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू आपका a प्लस l हो जाता है, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। यही l जो है ना tn कहलाता है, इसी l को tn भी बोला जाता है, इसी l को an भी बोला जाता है और इसी का फार्मूला होता है a प्लस, याद रखिएगा, n-1 इंटू डी।
यही इसका फॉर्मूला होता है। आज के बाद अगर आपसे कोई एल पूछे, टीएन पूछे, एएन पूछे, सबका फॉर्मूला यही होता है। अब त्रिभुज के बारे में चलते हैं। त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं से बंद आकृति होता है जिसको त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये, एक भुजा ये, 3 भुजा से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, ये कोण, ये कोण, ये कोण मिलकर 180 डिग्री होता है। लेकिन इसमें ये नहीं, त्रिभुज का 2 भुजा मिलकर तीसरी से बड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो त्रिभुज का गुण होता है कि ये 2 भुजा कोई भी मिलके, जैसे ए बी ले लीजिए, ए बी और बी सी ले लीजिए, तो बी सी, ये 2 भुजा मिलके, ये मिलके वो ए सी से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर उसके बाद बी सी ले लीजिए, तो बी सी ले लीजिए प्लस क्या ले लीजिए, सी ए ले लीजिए, दोनों मिलके क्या होगा, बी सी और सी ए मिलके ए बी से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज के 2 भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होती है। बिल्कुल याद रखिएगा। इसी चीज में एक थेल्स, त्रिभुज चैप्टर में थेल्स प्रमेय पढ़ना पड़ता है, आपको पता होगा थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय पढ़ना पड़ता है। तो ये थेल्स प्रमेय क्या कहता है, देखिएगा। थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है किसी एक भुजा के समांतर, जैसे ये भुजा है, इसके समांतर ये रेखा खींच दिया गया, तो बाकी 2 भुजा को ये काटा, यहाँ पे भी काटा, यहाँ पर भी काटा, तो बाकी 2 भुजा को एक ही अनुपात में काटता है। जैसे कि अगर आपको समझाना चाहे, मान लीजिए ए है और बी है और सी है, और मान लीजिए एम और एन है। तो यदि इफ मतलब यदि, अगर मान लीजिए कि यदि एम एन समांतर है बी सी का, एम एन समांतर है बी सी का, तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, ए एम बटा एम बी, ए एम बटा में क्या होगा, एम बी बराबर होगा कितना, ए एन बटा क्या होगा, एम सी का। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा समांतर हो दूसरे का, तो वो एक ही अनुपात में उसको विभाजित करते हैं, वो बिल्कुल याद रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ से त्रिभुज चैप्टर हो गया। अब हम त्रिभुज चैप्टर के बारे में नियामक ज्यामिति का याद करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो होता है ना, इसको x बोला जाता है, और इधर वाले को x डैश बोला जाता है, और इसको y बोला जाता है, और इसको y डैश बोला जाता है। ये मूल बिंदु को O बोला जाता है, O फॉर ओरिजिन होता है, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। ये नियामक ज्यामिति होता है। x अक्ष से ऊपर दूरी जो होता है वो प्लस y होता है, और x अक्ष से नीचे दूरी जो होता है वो माइनस y होता है। याद रखिए इसको, इधर प्लस x होता है और इधर माइनस x होता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। त्रिकोणमिति का परिचय, चूंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है इसलिए हम ज़्यादा इसमें कुछ ले नहीं रहे हैं, थोड़ा ऊपर से चल रहा है। इस सारी चीज़ को जब हम स्टडी कराएंगे अपने ही लेक्चर में, तो वहाँ बहुत चीज़ इसमें आएगा। तो त्रिकोणमिति का परिचय है, जिसमें त्रिकोणमिति में आता है साइन थीटा आपके आते हैं, कॉस थीटे आते हैं, फिर आपके टेन थीटे भी आते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो वो भी आते हैं। फिर उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो वो भी आपके आते हैं। टेन का उल्टा होता है कॉस थीटा, वो भी आते हैं। इसी त्रिकोणमितीय अनुपात में हम कोण के मान भी को याद करते हैं। जो कोण होता है, कोण का मान उसको भी याद करने का कोशिश करते हैं। तमाम तरह की चीजें जो इसमें फॉर्मूला भी आते हैं उसको भी देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सिलसिला के अगले क्रम में। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या होता है। त्रिकोणमिति का तो वही साइन थीटा आता है आपका, फिर क्या आता है कॉस थीटा, फिर क्या आता है टेन थीटा आता है, फिर इसके उल्टे भी आते हैं। साइन के कोसेक आ जाते हैं उल्टे, और कॉस के सेक थीटा आ जाते हैं उल्टे, और टेन के कॉस थीटा आ जाते हैं उल्टे। तो ये इन सारी चीजों का भाषा वाले सवाल में प्रयोग करना, भाषा वाले सवाल में प्रयोग करना, सवाल में प्रयोग करना, भाषा वाले सवाल में प्रयोग करना, ये आपका कहलाता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। प्रयोग करना ही अनुप्रयोग कहलाता है। फिर ये वृत्त आती है जिसको हम लोग सर्कल कहते हैं, फिर वृत्त आती है जिसको हम लोग सर्कल कहते हैं, इसको चौवनिया छाप चीज कहते हैं। चौवनिया छाप चीज को हम वृत्त कहते हैं, याद रखिएगा। इसको चौवनिया छाप चीज को हम वृत्त कहते हैं, जहाँ पे O होता है और ये यहाँ पे R होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये इसका त्रिज्या होता है, तो इसको हम वृत्त कहते हैं। फिर ये बाह्य बिंदु होता है जहाँ से इस पे स्पर्श रेखा की खींची जा सकती है, और फिर जहाँ पे ये स्पर्श करेगा वहां से त्रिज्या जो होगी ये इस पे लंब होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगी, फिर ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। फिर रचना होता है। रचना क्या क्या बनाया जाता है, पहले तो त्रिभुज की रचना की जाती है, त्रिभुज को भी रचा जाता है। क्लास 10 में त्रिभुज बनाया जाता है। फिर त्रिभुज के समरूप भी त्रिभुज बनता है, समरूप भी त्रिभुज का निर्माण होता है। एंड पहले त्रिभुज बनाया, फिर त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाएगा। फिर वृत्त का भी रचना होता है,
वृत्त की भी रचना की जाती है, फिर वृत्त पर स्पर्श रेखा की भी रचना की जाती है, फिर हम लोग स्पर्श रेखा भी खींचते हैं, उसको भी आप याद रखिएगा। फिर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है, कोई चवनिया छाप चीज इस प्रकार से होता है, अगर ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो ये पाई आर स्क्वायर होगा। अगर ये यहाँ पे केवल क्षेत्रफल का दिए थीटा है, ये इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, थीटा बटे 360 ये हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर इतना निकाल दे तो इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये त्रिज्या से जो बना है इसका भी निकाल सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा निकाल सकते हैं। फिर ये निकला है वृत्तखंड, उसका भी निकाल सकते हैं, इसमें थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये सारी चीजें हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में स्टडी करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। आज की टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखने की सिलसिला में यह पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आयतन आपको पता है कि अगर घन होगा, अगर आयतन घन होगा तो घन का आयतन आपका होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऊंचाई होता है तो कुल मिला के तो घन का सब कुछ बराबर भी होता है, जो बराबर होता है तो एल गुना एल ही हो जाएगा, ये कुल मिलाकर भुजा क्यू हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा। जब घनाभ की अगर हम बात करें घनाभ, तो घनाभ की बात करें तो इसमें लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है, तो ये हो जाएगा। अगर आपको हम बेलन की बात करें, बेलन, तो बेलन की आयतन जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर इसका हम क्षेत्रफल की बात करें तो घन का क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, वक्र पृष्ठ, या आप संपूर्ण पृष्ठ करना चाहते हैं तो 6 गुना भुजा स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घनाभ की करना चाहें तो आप 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस आप एच एल कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगर घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल करना सकते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी गुना आप एच कर सकते हैं, ये भी चलने लायक है। अगर बेलन का वक्र क्षेत्रफल अगर करना चाहे तो 2 पाई आर एच कर दीजिए, या 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच कर दीजिए, ये सारी की सारी चीजें चलने लायक हैं। फिर माध्य में होता है योग बटा संख्या, योग बटा आप संख्या कह लीजिए, या फिर नहीं तो माध्य का दूसरा सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा क्या होता है सिग्मा एफ, आप ये कह लीजिए, दोनों सही है। फिर माध्यक जो होता है वो होता है डायरेक्ट एल प्लस आप ले लीजिए n/2 माइनस सी एफ बटा एफ ले लीजिए और गुना एच, ये माध्यक का बड़ा सा सूत्र हो जाएगा। अगर बहुलक का आपको लेना है सूत्र तो एल प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुना आप h कर दीजिए, ये आपके बहुलक के सूत्र हो गए। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग स्टडी पे पूरा फोकस किए हुए हैं। तो ये प्रायिकता को ले लीजिए, प्रायिकता जो होता है किसी घटना का होता है, और घटना का अंग्रेजी में इवेंट बोला जाता है, EVENT इवेंट बोला जाता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को निरूपित करते हैं, PE से निरूपित करते हैं, याद करिएगा। और प्रायिकता का जो मान होता है ना, ये 0 से लेके 0 से बड़ा, और PE का मान जो होता है 1 से छोटा या 1 तक होता है, 1 तक होता है। तो प्रायिकता का मान 0 या 0 से लेकर 1 तक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर।